तो दोस्तों बैट बॉल की बात करने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं, इंग्लैंड के जो बल्लेबाजों का भी पूरी तरीके से हाल बेहाल हो कर दिया भारत के गेंदबाजों ने। और उसके बाद लॉर्ड्स के मैच में, तीसरे मैच में और तीसरे दिन जो है आखिरी लम्हों में कुछ जो है भारत की पारी जब 387 रनों पर ख़त्म होती है तो इंग्लैंड से उम्मीद थी कि 2 ओवर की बल्लेबाजी कम से कम करेगी, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है पवेलियन से ही ठान कर आए थे कि फुल ड्रामा जो है पिच पर करना है और 1 ओवर में जब ज़्यादा बैटिंग नहीं करनी है, नॉट आउट जाना है। और फिर क्या हुआ, इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है पहले तो यह जैक क्रॉली, उन्होंने क्या किया कि भैया साइड स्क्रीन के पास कुछ दिक्कत आ रही है। तो फिर उसके बाद जो है कुछ खिलाड़ी कहते हैं कि सुमन गिल कहते हैं स्लिप से कि आप उसको मत देखो, आप गेंद मत देखो, आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। और उसके बाद थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद यह सब कुछ पिच के बीच में एकदम से मंत्रणा करने लगते हैं और 1 ओवर का खेल उसमें भी मीटिंग करने लगते हैं जैक क्रॉली और बैन रकेट, और भारतीय खिलाड़ी चिढ़ जाते हैं। तो यार क्या ड्रामा चल रहा है क्रिकेट के मैदान पर। जसप्रीत बुमराह भी हंसते हुए दिखाई दिए कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो इतना क्यों डरे हुए हैं। अगर 2 ओवर का खेल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बैचबॉल क्रिकेट खेलते हो इस तरह की नौटंकी क्यों कर रहे हो। यहाँ पर मामला नहीं रुकता है। फिर जसप्रीत बुमराह जो है, जसप्रीत बुमराह की एक गेंद जो है ग्लव्स पे लग जाती है क्रॉली की हाथ पे, और पता नहीं चोट लगी भी थी कि नहीं लगी थी। तुरंत जो है फिजियो को बुला लिया। तो बल्लेबाजों ने जो है पूरी तरीके से, इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है नौटंकी दिखाते रहे और इस ड्रामे को देखकर कप्तान शुभमन गिल का जो है सब्र पूरी तरीके से टूट गया और उन्होंने पूरी टीम एक तरह से इकट्ठा कर लिया और पूरी टीम मिलकर तालियां बजाने लगी। एक्टिंग के लिए, जैक क्रॉली की एक्टिंग के लिए देखिए पूरी इंडियन टीम जो है वहाँ पर तालियां बजा रही थी। और जहाँ पर मोहम्मद सिराज अंग्रेजी में कुछ हैदराबादी अंदाज में कुछ जो है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कुछ सुना रहे थे कि इतना क्यों डर रहे हो। और फिर क्या, यह देखिए पूरी टीम जो है खड़े होकर तालियां बजाती हैं और जसप्रीत बुमराह का खास अंदाज देखिए, आगे ऐसे करके तालियां बजा रहे हैं जैसे कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की तरफ देखते हो। लेकिन उसके बाद सुमन गिल जो है पूरी तरीके से इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं उन पर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। सुमन गिल ने जो किया ऐसी उम्मीद नहीं थी, विराट कोहली की तरह से उन्होंने अपना एग्रेशन दिखाया, लेकिन ऐसा तब तो कभी विराट कोहली ने भी नहीं किया था। शुभमन गिल क्या करते, दौड़ते हुए जाते हैं और तालियां बजाते हुए जैक क्रॉली के पास जाते हैं और शानदार एक्टिंग के लिए बधाई देते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद उंगली जो है दिखाते हुए कहते हैं कि यार तुम लोग कमाल के एक्टर हो। और उसके बाद कहते हैं कितनी चोट लगी है तो कनकशन सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं बुला लेते। इंग्लैंड की टीम के कप्तान शुभमन गिल ऑफर देते हैं कि आपकी जगह जो है सब्स्टिट्यूट हम देने को तैयार हैं, आप रिटायर हो जाओ। तो इस बात को देखकर जैक क्रॉली बुरी तरीके से चिढ़ जाते हैं। उसके बाद शुभमन गिल ने उन जैक क्रॉली को उनकी औकात दिखाई और उंगली दिखाते हुए शुभमन गिल की तरफ जो है थोड़ा सा शुभमन गिल और जैक क्रॉली के बीच जो है काफ़ी ड्रामा देखने को मिलता है। और इसी वजह से दोनों ओवर में 2 ओवर का खेल नहीं हो पाए, इसलिए इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है पूरी तरीके से नौटंकी करते रहे। तो दोस्तों कई बार बल्लेबाज ऐसा करते हैं और हो सकता है कि भारत के ओपनर बल्लेबाज भी ऐसा करते, लेकिन इतनी नौटंकी कोई भी टीम के खिलाड़ी नहीं करती है। एक तरफ बोलते हैं कि हम बैचबॉल क्रिकेट खेलते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, और एक तरफ से जब भारत के गेंदबाजों ने आप देखेंगे तीनों मैच में जिस तरीके से उनके बल्लेबाजों को बैकफुट पर लाया है, इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। तो मतलब शानदार, इसलिए शुभमन गिल के पास जाकर ताली बजाने को मजबूर हो गए। इसलिए पूरी टीम में मिलकर इंग्लैंड की टीम को शर्मिंदा किया है। बैचबॉल की बात करते हो और डरते इतना क्यों हो, 2 ओवर की बल्लेबाजी नहीं कर सकते, इसलिए इतना ड्रामा किया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस सारे ड्रामे ने इस मैच में रोमांच जरूर ला दिया है। अब खिलाड़ियों के बीच और ज़्यादा स्लेजिंग देखने को मिलेगी। मामला मिल गया है सिराज को इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नौटंकी और कप्तान शुभमन गिल ने जिस तरीके से बेइज्जती की है, उसके बाद स्पार्क मिल गया है सीरीज को और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं खेल में कौन आगे है। तो आज का दिन आखिरकार इंग्लैंड किसके नाम रहा। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैच फिलहाल बराबरी पर खड़ा है, जहां दबाव ज़्यादा इस वक्त इंग्लैंड पर है, क्योंकि तीसरी पारी खेलनी है इंग्लैंड को। भले भारत को चौथी पारी खेलनी है, चौथी पारी में ज़्यादा दबाव होता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो टीम इंडिया को कम दबाव करते हैं और वो फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो पहले आज के दिन की बात करते हैं। और आज के दिन केएल राहुल सेंचुरी जमाए, ऋषभ पंत हालांकि थोड़ा मामला होगा कि रनआउट हो गए। केएल राहुल ने 100 रन बना करके पारी खेले और ऋषभ पंत ने 74 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा भी हीरो रहे, 72 रन बनाकर
उन्होंने ही पारी खेली। और नीतीश कुमार रेड्डी की भी मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी भले ही 30 रन बनाए हो, लेकिन एक बहुत ही बहुमूल्य पार्टनरशिप थी जडेजा के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने एक चांस खो दिया है 100 रनों की या 50 रनों की लीड लेने की। अगर भारतीय टीम 50 रनों की भी लीड ले लेती तो कल का पहला सेशन अगर अब खेल जाए 100-150 रन का लीड अगर भारत के पास होती तो फिर इंग्लैंड पर ज़्यादा दबाव होता, और फिर इंग्लैंड की टीम समझ नहीं पाती कि भैया रेपुटेशन का भी सवाल है, पारी तो डिक्लेयर करनी भी है, और क्या इंडिया को टारगेट देना है वो उनके सोचना होता। और तो अगर अब जो ज़्यादा दबाव होता, बढ़त भी कवर करनी होती है इंग्लैंड को, वो चांस भारत ने खो दिया है। और हमेशा की वही कहानी है, भारत के जो टैलेंटेड बल्लेबाज हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए हैं, जैसा कि पहले मैच में हुआ था, और उसी तरह की कहानी जो है पूरी तरीके से दोहराई गई है। तो अगर हम बात करें तो अगर हम बात करेंगे इस मैच की, तो अगर आपको इंग्लैंड की जो चौथे दिन का खेल स्टार्ट होगा, अगर भारत पहले ही सेशन में 3-4 विकेट अगर उनके ले लेता है तो इंग्लैंड इस मैच में पूरी तरीके से बैकफुट और आ जाएगी, और इस मैच को भारत बड़े आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। तो अगर भारतीय टीम ने अगर 3 से 4 विकेट अगर पहले सेशन में गिरा दिया तो इंग्लैंड की टीम निश्चित तौर पर यह मैच हार जाएगी, और भारत जो है सीरीज में 2-1 से बराबरी पर कर लेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि इस मैच में कौन आगे है, और इंग्लैंड ने जो नौटंकी दिखाया उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।